गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजती थी। सभी पक्षी उससे प्रेम करते थे, लेकिन एक कौवा उसे देखकर जलता था। कौवा काला था, जबकि गौरी चिड़िया का रंग चमकदार सफेद था। एक दिन कौवे ने गौरी से कहा, तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, लेकिन रंग से कोई बड़ा नहीं बनता। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने रूप पर कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं खुश रहती हूँ और सबका भला चाहती हूँ। कौवा चिढ़ गया और एक चाल सोची। उसने कीचड़ में नहाने का नाटक किया और गौरी से कहा, बहन, ये कीचड़ बहुत ठंडा और आरामदायक है, तुम भी नहा लो, तुम्हारा रंग और सुंदर हो जाएगा। गौरी समझ गई कि कौवा उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा, मैं बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देती हूँ। अगर मन सुंदर है तो असली खूबसूरती वहीं से झलकती है। गौरी चिड़िया और कालू कौवा की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सी सुंदर चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी, कोमल और दयालु थी। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का एक चालाक और शरारती कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत करके अपने लिए खाने की व्यवस्था करती और अपना घोंसला साफ सुथरा रखती। दूसरी ओर कालू कौवा आलसी था और हमेशा दूसरों का भोजन छीनने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन की बात। गौरी चिड़िया ने पर अपने लिए अनाज के कुछ दाने इकट्ठे किए, अपने घोंसले में रख दिया। कालू कौवे ने देख लिया और उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे बहला फुसलाकर या डराकर इसके दाने ले लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चालाकी का खेल। कालू कौवा गौरी चिड़िया के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। गौरी बहन, तुम कितनी मेहनती और समझदार हो। मैं तो तुम्हारी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खाना बांट सकती हो? गौरी चिड़िया उसकी चालाकी को समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, कालू भैया, मेहनत करने से सच्चा आनंद मिलता है। अगर तुम भी थोड़ा परिश्रम करोगे तो तुम्हें खुद ही अच्छा खाना मिल जाएगा। लेकिन कौवा जिद पर अड़ गया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे दाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घोंसला गिरा दूंगा। गौरी चिड़िया घबराई नहीं। उसने बड़ी समझदारी से कहा, कालू भैया, अगर तुम मेरा घोंसला गिरा दोगे तो मैं नया बना लूंगी, लेकिन तुम्हारी आलसी आदत कभी नहीं सुधरेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गौरी नाम की एक सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर और मीठी आवाज में गाने वाली थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो बहुत चालाक और धूर्त था। गौरी चिड़िया रोज सुबह उठकर दूर दूर जाती और मीठे मीठे फल खाकर लौट आती। उसकी सुंदरता और मीठे गाने से पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, यदि मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं और इसके खाए हुए मीठे फलों का स्वाद मैं भी चखूं तो कितना अच्छा होगा। एक दिन कौवा गौरी के पास गया और बोला, गौरी बहन, तुम रोज रोज इतनी मेहनत करके दूर दूर से मीठे फल लाती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर फल लाते हैं और साथ में खाते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगी? गौरी चिड़िया को कौवे की बात पर विश्वास हो गया और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन दोनों साथ निकले, लेकिन जैसे ही गौरी चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती, कौवा उसे खाकर उड़ जाता और गौरी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये रोज रोज होने लगा। गौरी चिड़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन गौरी चिड़िया ने सोचा, अब मैं कौवे को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन उसने एक जहरीला फल लाकर कौवे के सामने डाल दिया। कौवा बिना सोचे समझे उसे खा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। कौवा समझ गया कि उसने लालच करके बड़ी गलती की है। उसने गौरी चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और दोनों दोस्त एक घने जंगल में एक सुंदर सी गौरी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवा भी रहता जो बहुत चालाक और आलसी था। एक दिन सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही थी। गौरी चिड़िया ने सोचा, मुझे ठंड के लिए अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए और खाने पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए। वह दिन रात मेहनत करके अपने घोंसले को मजबूत बनाने लगी और खाने के लिए अनाज के दाने इकट्ठे करने लगी। कालू कौवा उसे देखकर हंसता और मजाक उड़ाता, अरे गौरी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो बहुत खाना पड़ा है, आराम से खाओ और मस्त रहो। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, कालू भाई, मेहनत का फल हल हमेशा मीठा होता है। सर्दी आने वाली है, तब ये मेहनत मेरे काम आएगी। कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ गई।
जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। कालू कौवा अब इधर उधर उड़ता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। भूखा प्यासा व कांपता हुआ गौरी चिड़िया के पास आया और बोला, गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? गौरी चिड़िया को दया आ गई। उसने कहा, देखो कालू भाई, अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। आओ मेरे पास बैठो और कुछ खा लो। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगली बार से मैं ही मेहनत करूंगा और अपनी जरूरतों का खुद ख्याल रखूंगा। गौरी चिड़िया और कौवा एक घने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर और कोमल दिल वाली गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं एक चालाक और काला कौवा भी रहता था, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। कौवे की चालाकी। एक दिन गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखकर कौवे ने सोचा, कितनी सुंदर और भोली चिड़िया है, अगर मैं इसे धोखा देकर अपना काम निकाल लूं तो मजा आ जाए। कौवा मीठी मीठी बातें करता हुआ गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकती हो? गौरी चिड़िया को उसकी बातों में मिठास लगी और उसने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गाने लगी, कौवे ने मौका देखकर उसके अंडों की ओर छलांग लगा दी और एक अंडा लेकर उड़ गया। गौरी चिड़िया की समझदारी। गौरी चिड़िया को जब कौवे की चालाकी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह समझदार थी। उसने रोने की बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कौवे को फिर से बुलाया और कहा, भाई कौवे, कल तुमने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है, आओ सुनो। कौवा बहुत खुश हुआ और डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, गौरी चिड़िया ने अपने पंखों से छटपट एक शाखा हिला दी। अचानक ऊपर से एक बड़ा फल कौवे के सिर पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से अंडा गिर पड़ा। गौरी चिड़िया ने फुर्ती से अपना अंडा वापस ले लिया और उसे अपने घोंसले में रख लिया। अब वह खुश थी कि उसकी समझदारी से उसने अपना अंडा बचा लिया था।